स्वार्थ बुलावन का मतलब यह है कि एक HIIDC जो बावल के मैं दफ्तर से ये एक भूमि माफिया का काम कर रहा है। पिछले दिनों मंत्री जी ने कहा था कि हम बावल तक मेट्रो लाइन जाएंगे और उस मेट्रो लाइन की ज़मीन का लगभग 2 साल से अवार्ड हो रहा है। हम अपना पैसा मांग रहे हैं लेकिन बड़ी कीमत ना मांग रहे, लेकिन सरकार इस अवार्ड के पैसे को देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी लगभग 2 साल से दिन रात प्रयास कर चुकी। हम मंत्रियों को, गृह मंत्री को और मैडम सुधा को, राव इंद्रजीत सिंह को ज्ञापन दे चुके। लगभग 15 बार हम DC को रिमाइंड करवा चुके, DRO साहब से मिल चुके। पिछला सप्ताह हम बावल गए थे HIDC के दफ्तर में, तो वहाँ गोयल है मैनेजर, उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर आपके पैसे दिवा देंगे। कल परसों हमारे कुछ साथी चंडीगढ़ गए तो वहाँ कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। सरकार कहती है कि हम इस प्रोजेक्ट को फेल करते हैं। ये किसानों के साथ एक भद्दा मजाक कर रही है, क्योंकि ये सरकार जब दफ्तर अफसर को बंधक बनाएंगे तो 15 दिन में मुआवजा देगी, अगर दफ्तर के ताला लगाएंगे तो 7 दिन में देगी, अगर इनको ज्ञापन देंगे तो ये सुनने वाले नहीं है। अगर HIDC का पैसा 15 दिन में नहीं मिला तो आने वाले टाइम में हम बावल दफ्तर के ताला लगा देंगे। मंत्री का भी घेराव करेंगे, सारा काम करेंगे, क्योंकि अब अतः होगी जो किसान 2 साल से इतना पीड़ित है, उन्होंने जो भूमि माफिया होता है ना, वो भी कुछ रहम कर जाता है, लेकिन ये HIDC भूमि माफिया से भी ज़्यादा काम कर रही है। और हम मंत्री का भी घेराव करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर उन्होंने HIDC वाले ने अवार्ड हुए पैसे किसानों के डूंगरवास साइड के 20 गाँव के नहीं दिए। हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह पिछले दिनों रेवाड़ी आए थे, हमने उनके संज्ञान में मामला डाला था। वो भी चंडीगढ़ अफसरों से बात करेंगे। अगर उन्होंने बातों से बात नहीं हुई तो जिस प्रकार GT रोड जाम करने की चेतावनी हम देते हैं, इस तरह नेशनल हाईवे जो जयपुर से दिल्ली रोड है उसको जाम कर देंगे। अब कल परसों देखो जो गन्ना का रेट है वो पंजाब में जाता है, UP में जाता है। सबसे ज़्यादा गन्ना का रेट हरियाणा में होता था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने 17 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है। अगर 17 तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ा तो 17 के बाद चढ़ाई बंद और 20 को जितनी भी हरियाणा में शुगर मिल हैं उनको ताला लगा दिया जाए। मामला जमीन का जितना मुद्दा होता है दक्षिणी हरियाणा से ये सरकार शुरुआत करती है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा के जो BJP के नेतृत्व है वो बहुत कमज़ोर है। अगर BJP के नेता इंटरफेयर करते और BJP के नेता हमारे मंत्री MLA अगर चंडीगढ़ में जाके ये आवाज़ उठाते तो HIDC का पैसा अब 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। किसान इतनी दर की ठोकरें नहीं खाता। और रही बात मुश्तरका ज़मीन की, मुश्तरका ज़मीन का मामला के में हमने जो मुद्दे उठा रखो से उस मुद्दे ने हमने ऐलान कर दिया कि हम मुश्तरका ज़मीन के ऊपर कब्जा सरकार का नहीं होने देगा। दूसरी बात ये से दक्षिणी हरियाणा में बाजरा सबसे ज़्यादा होता है और ये सरकार कहती है कि मैं MSP दूंगा, MSP गई है, लेकिन जो भावोत्तर का झुंझुना हाथ में BJP सरकार ने थमाया है तो रेवाड़ी जिले में लगभग 30% किसानों को भावोत्तर का पैसा मिला है, 70% का भी भावोत्तर का पैसा नहीं मिला है। दूसरी बात यह है 2021 का गेहूं का और सिरसू का भी मुआवजे का नहीं पता, फसल बीमा वाला 2020 का 21 का कपास का बाजरा का अभी 60% 65% लोगों का पैसा नहीं मिला है। गिरदावरी भी नहीं। 2022 की हमें नून गिरदावरी भी हुई है कि नहीं हुई है। तो सरकार से हम चेतावनी देते हैं अगर भावांतर का बीमा का पैसा 5 फरवरी तक नहीं किसानों के खाते में आया तो 5 फरवरी का हम कृषि अधिकारी के दफ्तर के ताला लगा देंगे। ऐसा हम पहली बार भी कर चुके। हमारे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है वो बड़ा ही किसान हितैषी है। हिंदुस्तान में जितने भी किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन के दौरान, सिर्फ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ही 3-3 लाख रुपए चंडीगढ़ में आके पीड़ित किसानों की, शहीद किसानों की देवा को दिए। और हर किसान को तेलंगाना सरकार 10,000 रुपया हर साल देती है। उनको ना बीमा करवाती ना प्रीमियम काटती, अगर कोई ज़्यादा अनहोनी हो जाती है तो अलग से मुआवजा देती है। किसानों का भला सिर्फ तेलंगाना सरकार कर सकती है। और दूसरी बात पत्रकार साथियों में एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर झरछोटूलार में ताकत आई मंडी स्थापित की,
चौधरी देवीलाल में ताकत आई, किसानों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कानून बनाया। चौधरी चरण सिंह ने ताकत आई और मंत्री बना तो किसानों के हित में काम किया, गन्ना मिल लगवाई। अगर जब लग देश का प्रधानमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री किसान नहीं बनेगा, इन किसान मजदूरों का भला होने वाला नहीं है। अब की बार किसान सरकार का नारा लेकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। अगर ऐसी रणनीति बनी तो इस पर हम जल्दी ही अमल करेंगे। तो हम डिप्टी सीएम से काफी बार मिल चुके। डिप्टी सीएम तो ने अपनी नौकरी बचा रखी है। जो अपने आप में चौधरी देवीलाल का पड़ोता कहता, किसान हितैषी कहता, एक भी डिप्टी सीएम साहब ने किसानों की बात एक भी उठाई है। बल्कि किसान आंदोलन में चौधरी अजय सिंह चट्टान ने तो किसानों का मजाक उड़ाया था। लोगों का इतना बुरा हाल है, कर्मचारी रोड पे बैठे हैं, पीछे पटवारी बैठे हैं, बीपीएल कार्ड कट रहे हैं, पेंशन बुढ़ापा की जड़ाजड़ कट रही है। तो हम किसान मजदूरों का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके और इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आप भाई प्रधानमंत्री के रूप में तो हम किसान नेता को पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में से तेलंगाना का मुख्यमंत्री है जो सबसे ज्यादा किसान हितैषी है। तो वो तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जाने, संगठन जाने, इस बारे में मैं ज्यादा बात करता हूँ।